बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान। दोस्तों, हम लोगों ने इन पेज 3 प्रोफेशनल वर्जन जो है उसको शुरू किया है और अब तक 2 सब असबाक गुजर चुके हैं। आज हमारा तीसरा सबक है। तो आज के सबक में हमने बात करनी है कि प्रैक्टिकली हमने जो किताब की तैयारी के हवाले से जो साइज़ की सिलेक्शन की है और फिर उसके बाद हमने प्रिंटिंग पेपर्स के हवाले से बात की, हमने समझ लिया उनको। तो आज के सबक में हमने बात करनी है कि हम पेज की सेटिंग प्रैक्टिकली किस तरह करेंगे। तो मैं आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे करूँगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने इन पेज ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं फाइल मेन्यू में जा कर के न्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर A4 साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, लेकिन हमने जो सेटिंग करनी है वो कस्टम होगी, यानी हम अपनी तरफ से एक न्यू साइज़ देना चाहते हैं, यानी जो कि है जो हमने पहले प्रिंटिंग पेपर्स के हवाले से ज़िक्र किया था। तो मैं जो प्रिंटिंग पेपर्स में 23-36 साइज़ था, उसका 16वां साइज़ बहुत कॉमन साइज़ है। आमतौर पर बुक्स इसी साइज़ में प्रिंट होती हैं, तो मैं वही साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि है मैं यहाँ पर विड्थ में, यानी उसकी चौड़ाई जो है वो है 5.75 और यहाँ उसकी हाइट 9 कर रहा हूँ, यानी वो उसकी लंबाई जो है वो 9 इंच है और चौड़ाई जो है वो 5.75 इंचज़ है। ये अब देखें, जब मैंने इसको यहाँ पर एंटर किया है तो यहाँ पर ख़ुद ब खुद कस्टम साइज़ आ गया, जबकि पहले यहाँ पर A4 आ रहा था। बाकी हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। हाँ, अगर आप छेड़ना मतलब करना चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ पर बुक के हवाले से, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजिंग की जा सकती है। जैसे यहाँ पर लेफ़्ट को 0.75 कर दी, यानी पौना इंच आप यहाँ से छोड़ दें। टॉप से आप 1 इंच पूरा छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत होती है क्योंकि ऊपर हमने बॉर्डर डालना होता है जहाँ पर किताब का नाम शो हो रहा होता है या पेज नंबर शो हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम 7.5 यानी पौना इंच ऊपर नीचे और साइडों से, दाएं बाएं और नीचे, और ऊपर से हम लोग पूरा 1 इंच छोड़ देंगे, ताकि वहाँ पर जहाँ पर हमने किताब का नाम लिखना है या पेज नंबर देना है तो उसके लिए थोड़ी स्पेस बाकी रहे। बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पोर्ट्रेट ही रहेगा, तो पेज भी एक काफ़ी है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये ख़ुद ब खुद पेज सेलेक्ट करता जाएगा। तो ये हमने सिलेक्शन कर दी है। अब हम इसको ओके करते हैं। तो ये देखिए, ये साइज़ जो है ये किताब का यानी किताब की जो साइडों का जो नॉर्मल आमतौर पर कॉमनली यही किताबें हमें नज़र आती हैं, तो उसका ये साइज़ होगा। दोस्तों, हमने किताब के हवाले से एक और बात अपने जहन में रखनी है कि जब भी हमने कोई काम करना है तो इस तरह नहीं करना कि हमने इस तरह साइज़ बनाया और यहाँ पर हमने उसकी जो है वो कंपोजिंग शुरू कर दी। ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपने यहाँ पर मतलब नॉर्मली कुछ डाटा टाइप किया है, उसके बाद आपने यहाँ पर मेन पे जाके यहाँ पे एक सुर्खी लगानी, यानी एक हेडिंग लगानी थी, तो उसको आपने यहाँ पर टाइप किया है। यहाँ पर टाइप करने के बाद आप नीचे आपने अपना दूसरा मैटर टाइप कर दिया है, फिर आपने एक और हेडिंग लगा दी। अब होगा क्या, जब आप बगैर किसी स्टाइल शीट के काम करेंगे तो क्या होगा कि आपने एक हेडिंग लगाई, उसका साइज़ आपने रखा 10 या 15 या 20, और आपने जो नॉर्मल टाइप किया था, यानी उसके नीचे जो पैराग्राफ आपने टाइप किया उसकी आपने जो है वो फ़ॉन्ट की मोटाई रखी थी तकरीबन 15 या 16। लेकिन बाद में जब आप उसको चेंज करेंगे, यहाँ से जाकर उसको चेंज करेंगे, तो वो हेडिंग की भी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाएगा और आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा, पैराग्राफ का टेक्स्ट होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं यहाँ पर ना आपके लिए एक मिसाल के तौर पर यहाँ थोड़ा सा डाटा टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने रख लिया है मेरा पाकिस्तान,
चलिए इसको मैं एक हेडिंग के तौर पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर दिया है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल में आकर के टाइप करना शुरू करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका साइज़ 14 रख लेता हूँ या इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा मैंने ये थोड़ा लिख दिया। अब होगा क्या कि यहाँ पर आपने एक हेडिंग लगाई और उसके बाद अपना मैटर आपने टाइप किया। अब जब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाने जाएंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा से साइज़ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी ओरिएंटेशन यानी उसकी जो है वो उसको सेंटर भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोबारा फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा और फिर जाकर आपको ये फ़ॉन्ट मिलेगा यानी ये साइज़ मिलेगा। आप दोबारा उसको टाइप करेंगे तो ये एक बहुत लेंथी और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा तंग करने वाली बात। तो उसके लिए स्टाइल शीट का होना बहुत ज़रूरी है। अब स्टाइल शीट क्या है वो मैं अगले आने वाले वीडियो में इसका जिक्र करूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको पाबंदी से मिलती रहें और आप जो है वो इन पेज प्रोफेशनल वर्जन जो इन पेज 3 है उसको सीख सकें। और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आगे जा कर के। आप अपना काम कर सकते हो आप कंपोजिंग के हवाले से, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि लोग छोटा मोटा काम तो कर लेते हैं लेकिन प्रोफेशनली काम करना पड़े तो ज़ाहिर है फिर वो किसी को ढूंढते हैं कि जो हमारा काम कर दे। तो उम्मीद करूँगा कि आप इससे ज़रूर सीखेंगे। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।